गांव के सब्जाजारों में एक किसान रहता था जिसकी जिंदगी सादा मगर मेहनत से भरी हुई थी। इसका घर खेतों के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में था, जहां सुबह सवेरे सूरज निकलते ही परिंदे चहचहाते और फजा में ताज़ा घास की खुशबू फैल जाती। इस किसान के पास 2 बैल और 5 बकरियां थीं, और यही उसके घराने का सबसे बड़ा सरमाया थे। वो बैल हल जोतने के काम आते और बकरियां दूध देती थीं। किसान अपने जानवरों से ऐसे पेश आता जैसे वो इसके बच्चे हों। हर रोज वो सुबह सवेरे उन्हें खिले जंगल में चरागाह की तरफ ले जाता। बैलों की गर्दन में बंधी हुई घंटियां मध्यम आवाज के साथ बजती रहतीं और बकरियां खुशी खुशी उछलती कूदती जाती। ये सब मंजर देखने वाला हर शख्स मुस्करा देता। किसान की जिंदगी आसान नहीं थी। खेत से अनाज निकालना, बारिश के इंतजार में दिन गिनना, कभी फसल खराब हो जाना, ये सब मुश्किलात उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। इसके बैल सख्त धूप में हल खींचते और बकरियां दूध देतीं तो किसान को लगता कि कुदरत इसके साथ है। ये इसकी मेहनत और सब्र का ही फल था कि उसका छोटा सा घर हमेशा सुकून से भरा रहता। एक दिन जब किसान अपने जानवरों को चरागाह में ले गया तो जंगल की फिजा कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। परिंदों की आवाजें खामोश थीं, दरख्तों के पत्तों पर अजीब सा सन्नाटा था, और हवा भी रुक रुक कर चल रही थी। बकरियां घास चरने में मसरूफ थीं और बैल दरख्त के साए में खड़े थे, मगर किसान के दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। अचानक उसने दूर से धूल का बादल उठते देखा। इस बादल के अंदर से भेड़ियों का एक गौल नमूदार हुआ। भेड़िए भूखे थे और उनकी आंखों में वहशत झलक रही थी। किसान ने फौरन लाठी मजबूती से थाम ली और अपने जानवरों के आगे खड़ा हो गया। बकरियां खौफ से एक दूसरे के करीब हो गईं और बैलों ने अपने सींग अलिफाटे लिए। किसान जानता था कि अगर उसने हिम्मत न की तो इसका सब कुछ लट जाएगा। उसने एक गहरा सांस लिया और बुलंद आवाज में चीख कर भेड़ियों को ललकारा। इसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि जंगल की फजा गूंज अलिफाटे। बैलों ने भी कदम जमीन पर मारे और बकरियों ने शोर मचाना शुरू किया। ये मंजर देखकर भेड़िए कुछ लम्हे को राख गए। किसान ने मौका गनीमत जाना और बैलों को इशारा किया। दोनों बैल आगे बढ़े और अपने वजनी जिस्म और नोकीले सींगों के साथ भेड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। बकरियां भी पीछे से शोर मचाती रहीं। किसान ने अपनी लाठी घुमाते हुए पहला वार किया और भेड़िया जख्मी होकर पीछे हट गया। बाकी भेड़िए ये देखकर डर गए। वो समझ गए कि ये किसान और उसके जानवर आसान शिकार नहीं है। थोड़ी देर बाद वो सारे वापस जंगल की गहराई में भाग गए और फिजा में फिर सुकून लूट आया। किसान ने अपने जानवरों को प्यार से सहलाया और कहा, तुम सब मेरी ताकत हो। अगर हम साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इसने अपनी मेहनत, हिम्मत और इत्तेहाद से एक बड़ा खतरा टाल दिया था। इस दिन के बाद किसान और उसके जानवर मजीद करीब आ गए। उनके दरमियान एक खामोश अहद था कि मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे का साथ देंगे। नाज़रीन, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, कभी भेड़ियों की शक्ल में, कभी हालात की सख्तियों में, और कभी गुर्बता नाकामी में। लेकिन जो लोग सब्र और हिम्मत के साथ अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं, वही जीतते हैं। ये किसान और उसके जानवरों की तरह हम सब के लिए पैगाम है कि अगर हम डटे रहें तो दुनिया की कोई रुकावट हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारा मकसद भी पूरा हो गया। हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही सबक आमोज, दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई है, ताकि हम मजीद मेहनत से आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां पेश कर सकें। लिहाजा अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें। याद रखें, आपका साथ हमारे लिए नई ताकत है, जैसे किसान के बैल और बकरियां इसकी ताकत थे। शुक्रिया।